बाद जब पुण्य खत्म, कोई मोह ममता नहीं करते, वहां के लोग निकाल करके बाहर ढकेल देंगे, मृत्यु लोक में गिर पड़ोगे, यहाँ आकर के जन्मोगे, मरोगे, फिर कर्म करोगे, अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, वैकुंठ पाओगे, बुरा करोगे नर्क और 84 जाओगे। यही चक्कर मारते रहो, इससे निकलना ना हो। यही इस दुनिया की जेल है, यही इसका जो है जेल खाना है, इसमें सबको बांधे हुए है, इससे किसी को निकलने नहीं देता। हरे प्रेमियों, जिनको आप समझते हैं कि उनके ऊपर काल वार नहीं करता, सबको खाता है। काल ही खाई गयो भगवान, सो जागृत या जुग जाकी कला है। ये जिसकी कला फैली हुई है, काल उस भगवान को भी, त्रिलोकीनाथ को भी खा जाता। काल ही खाई गयो ब्रह्मा शिव, तो काल ही खाई गयो जोगिया है। और इंद्र मुनिंद्र सुरासुर गंधर्व जच्छ भुजंग दिशा बेदिशा है। ये तो भय सब ही बस काल के, नानक संत अकाल सदा है। नानक जी कहते हैं कि काल के दायरे में न आने वाले केवल संत हैं। संत का मतलब दाढ़ी बाल नहीं, संत का मतलब वेशभूषा चंदन तिलक नहीं। हिंदी उर्दू अंग्रेजी में 21 दिन तक प्रवचन करने का नाम नहीं। बड़े छापा तिलक, अग्नि में तपना, कांटे पर लेटना और ठंडी में गुजारना, ये सब संतों के लक्षण नहीं है। हरे प्रेमियों, हमारे आपके गांव में जादू दिखाने वाले, इंद्रजाल दिखाने वाले आते, बड़ी करामात दिखा जाते, लेकिन करामात का परिणाम क्या होता? अंत में 2 पैसे के लिए कटोरा लेकर के पेट के लिए 2 रुपया दे दीजिए। इतनी बड़ी विद्या अगर उनके पास है कि रुपए बना दे, मिठाई बना दे, ताश को उड़ा करके रुपया खत्म कर दे, अगर इतनी बड़ी शक्ति तो अपना वो 2 पैसे जो पेट के लिए मांगते हैं, वो बात क्यों नहीं खत्म कर पाते? ये इंद्रजाल है। जिस तरीके से इंद्रजाल में भूला हुआ व्यक्ति, जिसकी नजर बंद कर दी जाए, उसके सामने घटित होने वाली सच्चाई को नहीं समझ पाता है। वहाँ कोई खेल नहीं होता, कुछ वैज्ञानिक सत्य होते हैं, कुछ जो है मंत्रों और जंत्रों की क्रिया होती है, वास्तविकता उसमें कुछ नहीं। इसी तरह से इस संसार में लोग माया और काल के खेल के पीछे तमाशबीन बन करके लगे हुए हैं। ये मदारी सबको नचाता, सबको लूटता, सबको धोखा देता, सबको खा जाता। जो खा जाता उसी की हम आप पूजा करते हैं। महात्मा उसकी पूजा नहीं कराते, जयकार कराते, जाप कराते, लेकिन निशाना और मंजिल उसकी नहीं बताते। वो कहते हैं कि आगे चलो, तुम्हारा मालिक बहुत दूर है, साहेब का घर दूर सजनी, साहेब का घर दूर, उस मालिक का घर यहाँ से बहुत दूर है। चलते 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 कोई पहुंच पाता है, करोड़ों में 1-8 लोग पहुंच पाते हैं। रास्ते पर तो सब चलते हैं, महात्मा की शरण में बहुत लोग आ जाते, करोड़ों करोड़, और उनको आंखों से दर्शन करते, लेकिन पहचान किसी किसी को होती। तुम्हें को की आंखों से सब देखते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। बहुत आते सत्संग में बैठते हैं, पर पहचानते हैं कहीं थोड़े थोड़े। कौन पहचानते हैं? जिन्हें प्रेम का बिंदु भी एक मिला है, वही है जो पहचानते थोड़े थोड़े। जिन्हें प्रेम की एक बूंद वास्तविकता की मिल गई और मानवता के उत्थान के लिए सारी सीमाओं को तोड़ करके मानवता के कल्याण में लग जाते, ऐसे त्यागी और तपस्वी लोगों में से विरले पहचान पाते हैं। बहुत लोग बैठते हैं सत्संग में भी, पर पहचानते हैं कहीं थोड़ी थोड़ी। खिली क्यारियां शब्द की घट में जिनके,
वही हैं जो पहचानते थोड़े थोड़े। पूरा कौन पहचान पाता है? जिसे अपना आप लेट देना होता है, जो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। जो अपने वजूद को खत्म कर देते हैं, अपनी अस्मिता को मिटा देते हैं, आपा मेट जीवत मरे सो पावे करतार। ऐसे लोगों को परमात्मा मिलता है। मिटा कर खुदी को खुदा बन गया जो, वही है जो पहचानते पूरे पूरे। जिसने अपने अस्तित्व को मिटा करके जिंदा रहते हुए इस जीवात्मा को निकाल करके उस परमात्मा यानी रब अल्लाह पाक परवरदिगार के सागर में विलीन करके उसका रूप बन गया, वही पूरे पूरे उनको पहचान पाते हैं। और जो पहचान जाते हैं उनकी जबान बंद हो जाती है, क्योंकि जबान से उनकी महिमा नहीं हो सकती। वो चुप्पी लगा जाते हैं। पहचानने वाले कभी नहीं कुछ बोलते। महात्मा कभी कभी दयालुता में कुछ किताबों में 2-4 लाइनें लिख जाते, उससे आप महात्माओं की महिमा क्या कहोगे। उस महिमा का वर्णन गोस्वामी जी ने कैसे किया है कि उस साधुओं की संतों की महिमा साक बणिक मुनि गण जैसे, सो मौसम कह जात न कैसे। साक बणिक, जिस तरह से साग भाजी बेचने वाले बनिया के लिए जौहरी की दुकान के हीरे जवाहरात का मोल सपना है, ठीक उसी तरह से इस संसार के भावधारा में डूबे हुए लोग उस मालिक के बारे में कल्पना नहीं कर सकते कि वो मालिक कितना दयालु, मालिक को पाने वाले संत कितने दयालु, कितनी बड़ी कृपा का सागर लेकर के आते, कोई बुद्धि से अंदाज नहीं लगा सकता। इसलिए इस भौतिक संसार में जो ज्ञान के अहंकार में किताबों के पठन पाठन से नदियों तीर्थों में भटकने के नाम पर सोचते हैं मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि पाली, वो कुछ नहीं है। क्योंकि ये नदियों में नहाने से नहीं मिलता, किताबों के पढ़ने से नहीं मिलता, इससे नहीं मिलता। ये तो बहने का रास्ता है। महात्माओं ने इशारा किया, बहे बहाए जात थे लोग वेद के साथ, पैड़ा में सदगुरु मिले तो दीपक दीना। रास्ते में सदगुरु मिल गए तो उन्होंने हमको रास्ते में उजाले के लिए दीपक थमा दिया। पहले बहुत कमाई के बाधी विष की पोर, कोटि कर्म पल में कटे जब आए गुरु। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो गफलत नहीं करनी चाहिए, लग करके अपना काम बना लेना चाहिए। सेवा का सौभाग्य मिले तो उससे कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सेवा से सब कुछ पाया जा सकता है। शरीर की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है, ये बिरले लोगों को मिलती है, और जिसको मिल जाए उसको गफलत नहीं करनी चाहिए, धोखा बेईमानी नहीं करनी चाहिए। आप गुरु को धोखा नहीं दोगे, आप खुद को धोखा दोगे, अपने पांव में कुल्हाड़ी मारोगे। अगर कोई नशे में डूबा हुआ व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के अपने पैरों को काटे तो भले नशे और इंजेक्शन की वजह से उसको कुछ पता न चले, लेकिन जैसे नशा उतरेगा उस कुल्हाड़ी के काटने का घाव दर्द जरूर करेगा। खून शरीर से बह जाएगा तो शरीर की ताकत ही तो छीन होगी। इसमें आप न कुल्हाड़ी का कुछ बिगाड़ोगे, न क्रोध में लिए गए निर्णय का कुछ बिगड़ेगा, बल्कि आप अपना नुकसान करोगे। ठीक इसी तरीके से महापुरुषों की बात की अवहेलना करने वाले न जाने क्या क्या बकते रहते थे। ऐ प्रेमियों, दुनिया का दस्तूर महात्माओं के उल्टे चलने का है। सारी दुनिया गोस्वामी जी को जानती थी कि आत्मा राम दुबे के घर में ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए,
लेकिन महापुरुषों को छींटा कसी करने से, ताना मारने से दुनिया कभी नहीं चूकती। कितनी जिहालत झेलनी पड़ी उनको, मजबूरी में कवितावली में ये लाइन लिखनी पड़ी कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, दुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सोऊ, मागी के खैबो को सोइबो, लेबो को एक न दैबो को दो, स्वामी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचे सो कहो कछु को। ए प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी आत्माराम दुबे के घर पैदा हुए, लेकिन लोगों ने उन्हें क्या क्या कहा? धूत कहा, अवधूत कहा, रजपूत कहा, जुल्हा कहा, धनकार कहा, धोबी कहा, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन महात्मा पर्वत की तरह से अडिग होकर के बरसात की बूंदों की मार झेलते हैं, एक हरुफ मुंह से नहीं निकालते, और उनकी क्षमा ही लोगों के लिए पद दुआ बन जाती है। ऋषि कई क्षमा साप ते भारी। अगर महात्मा चुप्पी लगा जाए तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत खतरा। अगर जबान से कुछ कह दें तो समझ लो बहुत बड़ी दया हो गई। तार और पार करे वह प्यार। ऐ प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को आंख दिखाकर, डांट कर, टपट करके और फटकार लगा करके आपके कर्मों का बोझा उतार देते हैं। और अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा कर्म का बोझा आपका आया हुआ है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, एक नदी के पार दाढ़ी की दुकान थी, उनका प्रेमी लंबी दाढ़ी बाल हो गए। एक दिन गुरुजी ने कहा दाढ़ी बाल अच्छा नहीं होता है, दिखावटी साधु नहीं बनना, चले जाओ उस पार और नाई की दुकान से मुंडन करा के लाओ। गुरु का आदेश हो गया, प्रेमी चल पड़ा, गया मुंडन करा करके बिल्कुल सफाचट आकर नाव पर बैठा तो चार लोग बल्लम लेकर के कहीं जा रहे थे सज धज करके, वो भी नाव पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि बाबा का सिर तो बिल्कुल चिकना है, बस मस्खरी शुरू कर दी। कहा बाबा बहुत पका कटहल है, कब इसको आपने पकाया? और ठुनका मारे इसी तरीके से जो है। और बाबा चुपचाप इधर खुसके उधर खुसके, लेकिन जबान एक नहीं बोले। जब नदी के किनारे नाव पहुंची तो बर्दाश्त का नतीजा क्या होता है प्रेमियों? बर्दाश्त करके देखो, गुरु की दया, कुदरत की दया आपके साथ लग जाएगी और गुरु आपका अहित कभी नहीं करेंगे। जितना वाजिब होगा उतना आपके लिए दया का द्वार खोल देंगे। जैसे ही नाव थोड़ी पहले रुकी, पानी थोड़ा दूर किनारा रह गया तो बल्लम वाले लोगों ने सोचा कि कौन बढ़िया जूता मोजा इसमें भिगोए, लाओ लाठी किनारे लगा करके उछाल लेते हैं और जूरे पहुंच जाते हैं। तो जैसे लाठी लगा करके और उछले, कुदरत का तमाशा देखिए, वो रेतीली जमीन थी, तो जब बल पड़ा तो किनारा उसका खिसक करके एक हाथ इधर आ गया और इधर आने से जो भाले का निशान ऐसे आगे जाता वो यहाँ ना जा करके सीधे यहाँ आया और यहाँ से चोक करके नाक के ऊपर से चारों लोग वहीं लटक गए। खत्म। जब गुरु का बंदा पहुंचा गुरु के पास तो गुरु जी आंखें लाल लाल करके तरेर करके देख रहे, तुमने ले ली जाओ ना मूर्ख। अगर तू एक जबान कह देता कि मेरी क्या गलती है, मेरे सिर पर आप इस तरह से जो है टंकार मार रहे हो, आज उन चारों की जान बच जाती। लेकिन तेरे बर्दाश्त करने के नाते कुदरत को नहीं बर्दाश्त हुआ और कुदरत ने उनको सजा दे दी। हाय प्रेमी भाई बहनों, ये लड़ाई झगड़े आपस के ठीक नहीं है। क्यों मुकदमा लड़ते हो? किस लिए एक दूसरे को गालियां देते हो? एक दूसरे का सामान छीनने पर क्यों उतारी हो? क्या लेकर के जाओगे? इस चंद रोजा देह के लिए इतना बड़ा जखीरा किस लिए इकट्ठा करना? बर्दाश्त कर जाओ। कोई तुम्हारा हक हिस्सा ले जा रहा, ले जाने दो। कोई तुम्हारी जमीन को छीन रहा, ले जाने दो। कुदरत उसका फैसला करेगी और आपके लिए जितना मुनासिब जरूरी होगा
वो मालिक की दया से मिलता जाएगा। प्रारब्ध का भरोसा रखो, लेकिन आप लाख कोशिश करके प्रारब्ध से 1 इंच ज्यादा नहीं पाओगे, तो विश्वास तो प्रारब्ध का करो। परालब्ध का जोर है साधो, परालब्ध का जोर, इसलिए प्रारब्ध का भरोसा करो। मालिक आपके लिए जितना वाजिब जरूरत होगी उतना पूरा करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बर्दाश्त की आदत डालो, सहनशीलता अपने अंदर पैदा करो, क्रोध को जीतना शुरू करो। जितना क्रोध को जीतते जाओगे उतना ही आप परमार्थ के रास्ते पर बढ़ते जाओगे, और जितना ही क्रोध को बढ़ाते जाओगे उतना ही अपना घाटा करते जाओगे। हम लोग साधारण इंसान हैं, कभी कभी ऐसी जुनून आ जाती है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त की सीमा से बाहर चला जाता, हम अविवेकपूर्ण निर्णय ले लेते और उससे अपना नुकसान। इसलिए गुरु के वचनों को, उनकी वाणियों को पकड़ने की जरूरत है और इन वाणियों को लोगों में पहुंचाने की जरूरत है। वही सच्चा सपूत है, वही सच्चा गुरुभक्त है जो अपने गुरु की महिमा मीरा की तरह से गाए, जो अपने गुरु का गुणगान जमाने में करे, दुनिया के ताने बाने की चिंता न करके बिल्कुल पहिल घाघरा नाच कबीरा, पहिल घाघरा नाच। गुरु के नाम पर अगर आपने ये समझ लिया कि अंगना टेढ़ा है तो नाच नहीं आती आपको गुरु के नाम पर, गुरु के आदेश पर फिदा हो जाना। जो लोग गुरु के नाम पर फिदा हो जाते हैं, गुरु के आदेश पर कुछ नहीं विचारते, उनके ऊपर अहेतु दया हो जाती है। फरीद साहब की एक कहानी गुरु महाराज सुनाया करते थे। एक गुरु के बंदे थे, उनके गुरुजी हुक्का के बहुत शौकीन थे। फरीद साहब आग जो है चूल्हे में या अंगीठी में बचा करके रखते थे, लेकिन एक दिन आग खत्म हो गई और उसी दिन रात को उन्होंने आग मांग लिया। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ आग मिलेगी, गांव में घूमने निकले तो देखा बस्या का कोठा जो है वो अभी उजाले में है, लाइट जल रही है, दीपक जल रहा, शायद यहाँ मिल जाए। तो डरते डरते उसके कोठे पर, और वो वेश्या ऐसी थी कि रोज जब उसके घर के सामने से गुजरे तो इशारा करके दिले के लिए गुरु के बंदे नजर दूसरी ओर करके, लेकिन आज रहना है। गुरु ने मांग लिया आग लाओ, तो चले गए। कहा कि देवी जी मुस्कराई, अच्छा तुम आ ही गए मेरे घाट पर ना, इतने दिन से मैं तुमको बुलाती नहीं आई, अच्छा चलो बताओ। कहा मेरे गुरुजी को जरूरत है, थोड़ी सी आग चाहिए। तो मुस्कुराते हुए वेश्या ने कहा इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा जो भी कीमत तुम मांगोगी हम सब देंगे। बात थी, लेकिन तब तक वेश्या ने मस्खरे पर ने कहा, आपने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, अपनी अंगुली को आंख में घुसाया और गोला निकाल और जैसे ही रखा वेश्या के पसीने पसीने, उसने कहा अरे ये क्या हो गया जो है। अब वो डर गई, लेकिन लेकर के चले, आग लेकर के चले, रास्ते में गमछे से पगड़ी बांध दी, आंख बंद करके। एक आंख बंद, गुरुजी के पास रहना है दे करके काम कर लिया। उसके बाद जैसे ही गुरुजी ने अपना मकसद पूरा किया, कहा कि अरे फरीद तूने आंख में कपड़ा क्यों बांध रखा है। ऐसे ही गुरुजी कुछ आंख में तकलीफ थी, तो हमने कहा जरा सा बाहर से इस पर रोशनी। अच्छा तो जरा दिखा दो। अब क्या करें, अब तो झूठ हो जाएगी बात। अंदर में प्रार्थना करते, गुरु जी मेरे गुनाहों को माफ करिए, मैंने आपसे चोरी की। लेकिन फिर लगे खोलते खोलते खून से लथपथ पट्टी जब खुलती गई, आखिरी पट्टी पर रुक गए। कहा गुरु जी अब मत खुलवाइए, खोल इसको, मैं देखूंगा कि तुम्हारी आंख में क्या हुआ है। और जैसे ही गुरु के हुक्म से काला, दोनों आंखें सही सलामत उनकी दिखी। लाइव सत्संग चला रहे हैं या गुरु ऐसी दया प्रेमियों के ऊपर होती है। अगर हम भक्ति करने बजाने
ये अभी कर दिए 10-5 मिनट विश्वास होना चाहिए। इसलिए अच्छा अपने सब वचनों में हम सारे देश के सभी भाइयों को एक एक गांव गोद लेना है। यह अपने परमार्थ की एक बहुत बड़ी जगह है। एक एक गांव गोद ले लो। गांव गोद लेने का मतलब कि उस गांव को पूरी तरह से बदल कर दिखाना है, शाकाहारी बनाना है, 100% नशा मुक्त बनाना और गांव के सारे लोगों से भजन करा लेना है। जो खुद भजन करता, सेवा करता, वो उम्दा जीव होता, उत्तम जीव। लेकिन जो खुद भजन करने के साथ दूसरों से भी भजन करा ले, दूसरों से भी सेवा करा ले, वो सर्वोत्तम जीव होता है। इसलिए भाई बहनों, भजन करने के साथ भजन करने का बुलंद इरादा बनाओ। जिस गांव को गोद लेंगे, गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की किताब हर घर तक हम अपने खर्चे से बांटेंगे और गुरु महाराज के वाणियों की गूंज गांव में इस तरह करे, हर घर बैठ करके गुरु की वाणी गाएंगे, गुरु की महिमा सुनाएंगे, गुरु का गुणगान करेंगे, गुरु की लीला बताएंगे, गुरु की दया और कृपा का वातावरण बना करके लोगों के अंदर गुरु के प्रति आकर्षण पैदा करेंगे। हर घर में जय गुरुदेव नाम का झंडा लगा देंगे। सारी दुनिया की जबान पर जय गुरुदेव नाम ला करके दम लेंगे। हाय प्रेमियों, इस इरादे के साथ करके जुट जाओगे, गुरु की महिमा देश व्यापी नहीं विश्व व्यापी हो जाएगी। भूमंडल के कोने में गुरु नाम की चर्चा होगी और वो दिन दूर नहीं जब सारे विश्व के लोग और बोलते हैं। गुरु महाराज सत्संग में दो बातें कह गए हैं, एक एक आपके सामने आएगी, लेकिन ये बातें अगर लोगों के दिमाग में नहीं पहुंचेंगी तो लोग गुरु की वाणी को कैसे जानेंगे। इसलिए गुरु वाणी को घर घर जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। गांव गोद ले लो, अपने घर के नौजवान बच्चे बच्चियों को इस सेवा में लगाओ। किताबों को बांटने की सेवा ये खुशी खुशी उछल करके करेंगे और जब ये गांव में जाकर के लोगों को वाणी बताएंगे कि मांस खाना पाप, शराब पीना पाप, अंडा खाना पाप, तो इसका असर समाज पर बहुत बड़ा होगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार का एक लंबा इतिहास है। कितने लोगों ने अपने राजकाज के काम को छोड़ करके अपने बेटी और बेटों को तमाम विदेशों में भेजा धर्म के प्रचार के लिए। वक्त आ गया है इस बिगड़ते हुए माहौल को देख करके, बढ़ते हुए नशाखोरी की प्रवृत्ति को देख करके, लोगों के अंदर छल कपट हिंसा और नफरत की भावना को बढ़ते देख करके अब जरूरत आ गई है देश में नैतिकता के पाठ पढ़ाने की, चरित्र के उद्धार करने की, लोगों की नजर में माँ बहन बेटी की पहचान करने की। ये कौन कराएगा? अगर सारा देश डीजे के साथ ठुमका लगाने लगेगा तो ये देश की सीमा पर देश की जनता की रक्षा कौन करेगा? इसलिए देश के उन सपूतों को आवाहन किया पूज्य महाराज जी ने जिन्हें देश की जनता से प्यार है, देश की मिट्टी से प्यार है, देश की माटी से प्यार है, यहाँ के निवासियों से प्रेम है, यहाँ के बिगड़ते हुए लोगों के चरित्र से मोह है। वो लोग कमर कसकर तैयार होकर के आ जाए, महापुरुष की वाणी पर आपको बड़े बड़े कंपटीशन के बाद तमाम नौकरियों को पाने का जो जस नहीं मिलेगा, अगर आपने मानवता के उत्थान का ये काम कर दिया तो आपको इतना बड़ा इतिहास में अमर नाम हो जाएगा कि उसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए गांव गांव घूम लो, गुरु की वाणी को घर घर तक पहुंचाओ और किताबों को बांटो। नौजवान बच्चे बच्चियों को सेवा में लगाओ, नौजवानों का संगठन बनाओ, माताओं बहनों की टोलियां बनाओ। अगर आप गुरु महाराज के कहने पर गांव गांव 11-11 आदमियों की टोली बना लेते तो आज इस देश का वातावरण कुछ और होता। आज पश्चाताप के आंसू आपकी नजरों में नहीं होते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है
कि देश को बदलने के लिए, देश में नया युग लाने के लिए, देश के लोगों के भाव और विचारों को बदल करके अच्छा नशा मुक्त और शाकाहारी बनाने के लिए त्याग, तपस्या और सेवा की जरूरत है। आप कमर कस करके जुट जाओ इस काम में। आप अपने बच्चे और बच्चियों को लगा दो और गांव का कोई भी आदमी जो है सत्संगी बचे नहीं जिसके नाम एक गांव गोद न हो। यही गुरु भक्ति दिखाने का मौका है। गुरु की सेवा पूरी ईमानदारी से करिएगा। अगर चूक गए तो बहुत बड़ा पश्चाताप आपको होगा। हम उस चीज को खोल नहीं रहे हैं, आपको केवल संकेत कर रहे हैं कि पहले चूक हो गई अब मत चूकना, पहले गलती हो गई अब मत गलती करना, पहले गफलत में रह गए अब गफलत में मत रहना। अब की गलती से पछताए हो, इस बार उस गलती का सुधार करके आबाद हो जाओ, अपनी आत्मा का कल्याण करा लो। इसलिए घर में एक एक गोलक भी रखनी है। जनवरी के पहले ही महीने से 2020 में गुरु महाराज ने इसका इशारा अपने पूज्य महाराज जी के द्वारा कर दिया था। आपने अब तक गफलत की, इसलिए अब इसमें देरी मत करो। यहाँ से जाते ही, दरबार से वापस पहुँचते ही अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो। अपने घर के हर प्राणी को एक एक रुपया रोज हाथ से उसमें डलवाओ। 2 रुपया नहीं डालना, 5 रुपया 10 रुपया नहीं डालना, 365 दिन का एक साथ नहीं डालना, बल्कि रोज रोज देने की आदत आपकी पड़ जाएगी। बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। पूज्य महाराज जी चाहते हैं कि आपके घर में जैसे आपकी सेवा और आपकी तपस्या से दया आ रही है, आपके नाती और पोतों में, आपके आने वाली पीढ़ियों में भी गुरु की दया जाती रहे। जब वो कुछ न कुछ सेवा देना सीख लेंगे तो जिंदगी भर उनके संस्कार पड़ जाएंगे, आदत पड़ जाएगी, देते रहेंगे और उससे दया घर में आती रहेगी। ऐसा ना हो कि आपका खंभा धाराशायी होते ही सब दया भी धाराशायी हो जाए। इसलिए इसकी चिंता फिक्र आप लोग कीजिए। और दूरदर्शी आवाज नाम की पत्रिका जो गुरु महाराज के संदेशों के साथ प्रकाशित होती है, उनकी चुनी हुई वाणियां, समय के संदेश, कहे गए अनमोल वचन, उनकी लीलाएं, संस्मरण, हाथ से लिखे हुए वचन, लिखी हुई चिट्ठियां और तमाम उनके बहुत बड़ा भंडार है। उसमें से छोटे छोटे वाक्य निकाल करके संकलित करके ये प्रयास किया जा रहा है। इस दूरदर्शी आवाज को आपके प्रबल समर्थन और आत्मीयता की जरूरत है। आप इसको अपना परिवार का अंग समझिए और इसके विकास के लिए, इसके फैलाव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए। जितने भी ब्लॉक के या न्याय पंचायतों के जिम्मेदार आए, दूरदर्शी आवाज के मुख्य कार्यालय से अपनी एक एक रसीदें सदस्यता की ले जाइए। उन बुकों को अपने अपने गांव में सदस्य बनाइए और 10, 5, 25 लोगों की पत्रिका को एक निश्चित पते पर मंगाइए। डाक विभाग द्वारा एक पत्रिका जाने पर गायब होती है, उसका हमको भी बहुत दुख है। आपकी भावनाएं आहत होती हैं, इसकी भी तकलीफ है, लेकिन व्यवस्था की त्रुटियों के नाते हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे वादा करते हैं कि अगर इस व्यवस्था को बनाने में आपने सहयोग दिया तो 100% पत्रिकाएं आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। क्योंकि ये अभ्यास में आ गया कि जब 10, 15, 25 की संख्या में एक साथ जाती है, उनको कोई डाक का कर्मचारी चुराता नहीं, वो पत्रिका निश्चित रूप से पहुंच रही है। इसलिए आप भी अपनी गोल बनाइए, 20-25 लोगों के एक समूह बनाइए, अपने गांव, आसपास के गांव का, उनको एक साथ मंगाइए एक पते पर। निरंतर गुरु की वाणियां आपके घर पर घर बैठे पहुंचती रहेंगी। समय के संदेश आपके लिए मिलते रहेंगे। आगे न जाने कौन सी परिस्थितियां बिगड़े बने हैं, उन परिस्थितियों के लिए संदेश प्राप्त करने का एक साधन तो आपके पास रहेगा। इसलिए इसमें भी आपके मदद और सहयोग की जरूरत है। दूरदर्शी आवाज का काउंटर इधर पीछे बना हुआ है। महाराज जी जहाँ दर्शन देते, सत्संग सुनाते, उसके अंदर उस दूरदर्शी आवाज कार्यालय है। संपर्क करके आप उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी दूसरी क्रिया का समय हो गया, इसलिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के लिए नित्य प्रति पूज्य महाराज जी 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गुरु महाराज से आपके लिए दया की भीख मांग रहे हैं ताकि आपके ऊपर दया रहे। लेकिन दया कब रहेगी?
जब दया के दरवाजे पर आप दस्तक लगाओगे, गुरु दरबार से मिले हुए आदेशों का पालन करोगे, जब आप बाड़ियां पहुंचाने में लग जाओगे तो गुरु महाराज की स्वतः आपके ऊपर दया बरसेगी, धारा जारी हो जाएगी। गोलक रखोगे तो उसके साथ दया की धार जाएगी और दूरदर्शी आवाज पत्रिका को घर घर पहुंचाने में मदद करोगे तो इसकी दया पुण्य लाभ के रूप में गुरु महाराज जरूर आपको देंगे। सब लोग त्रुटियों को माफ करिए और मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हो जाए सब शाकाहारी, सब रोगों की एक दवाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। स्वामी जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है।